नमस्कार। बड़ी खबर अलवर के सरिस्का से है। सरिस्का के अंदर जो वनकर्मियों का धरना प्रदर्शन 4 दिन से लगातार चल रहा है, उसके अंदर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज बजट के अंदर वनकर्मियों को उम्मीद थी, परंतु राजस्थान सरकार के द्वारा इनके कार्यों के अवहेलना की गई, इनके आंदोलन की अवहेलना की गई, जिसके चलते ये आंदोलन और भी उग्र हो चला है। रात के अंदर आज थानागाजी न्यूज़ नेटवर्क के द्वारा इनकी वनकर्मियों की जानकारी जुटाई गई कि किन हालातों में ये अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, किस तरह रात में सोते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बाघ की रक्षा कैसे कर रहे हैं। इनको लेकर के आज सरिस्का गेट के ऊपर रात के अंदर जाकर के सर्वे किया गया, जिसमें सामने आया कि बेचारे वनकर्मी सर्दी के अंदर खुले रात के अंदर एक रजाई के अंदर एक गद्दे के ऊपर बीच सड़क के ऊपर लेटे हुए हैं और किस सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर इन ग्रामीणों ने वनकर्मियों ने बताया हमारा वेतन नहीं दिया जा रहा है। अब 2-3 दिन से हम धरने पे बैठे हैं। हमारा टाइगरों का पता नहीं सुरक्षित है नहीं है, अधिकारी देख रहे हैं। तो अब किस तरह मॉनिटरिंग की जा रही है इसको लेकर? जी, मैं राजेश मीणा, टाइगर मॉनिटरिंग अध्यक्ष। होमगार्डों को टाइगर मॉनिटरिंग के लिए भेजा जा रहा है, जिनको ये तक पता नहीं है कि टाइगर के पगमार कैसे होते हैं। एक लेपर्ड के पगमार को टाइगर के बता रहे हैं, स्टिक की सीधे उसको बता रहे हैं तारुस रेंज में देवरा चौकी। इसलिए पूरा टाइगर मॉनिटरिंग गड़बड़ा रहा है। टाइगरों का हमें भी टेंशन हो रहा है कि वो कैसी स्थिति में है कैसे नहीं है, पर वो अधिकारियों का अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रात में किस तरह व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं? फिलहाल आप यहाँ की जो धरना स्थल पर है, कल को टाइगर कोई आ जाए, कोई हमला कर जाए, उसको लेकर किस तरह सुरक्षित हैं, कैसे पैरा कर रहे हैं आप? इधर तो हम खुद ही हैं, बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। साल गुजर टाइगर मॉनिटरिंग स्पेशल पार्टी, मैं सभी टाइगरों को देखता हूँ। हमारे 25 टाइगर हैं, 25 टाइगरों के हमारे 25 स्टाफ है हमारे साथ में, जो हम सारे उनको देखते हैं और सुबह से शाम तक की मॉनिटरिंग करते हैं। तो हमें जो 2-3 दिन से हम यहीं धरने में बैठे हुए हैं, मतलब अब कुछ मांगे हमारी भी हैं, उन मांगों को ये मान नहीं रहे हैं। हमारा कुछ वेतन का मामला है, कुछ राशन का मामला है, कुछ हमारे जो ठेके पे दे रखा है उस ठेके को भी बंद किया जाए, हमें सरकार की तरफ से ही वेतन मिले हमें। और आपको संविदा पे लगा रखा है, संविदा हटा करके सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाए? हाँ जी, सुविधा से मतलब सुविधा पे नहीं लगा रखा है हमें ठेके पे दे रखा है, हमें सुविधा पे लगाया जाए, ठेकेदार को खत्म किया जाए इस चीज को। ठेका प्रथा बंद कराना चाह रहे हैं? हाँ जी। लाल गुजर, वन मंडल अलवर रेंज किशनगढ़ बास। मीडिया के माध्यम से मैं सरकार तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पिछले 6 तारीख से हम अनवरत धरने पर हैं, जिसमें हमारे साथ धौलपुर वन मंडल, झुंझुनू, भरतपुर और अलवर वन मंडल तथा कुछ साथी हमारे आज दौसा से भी आए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि वैसे तो हम जंगल से हैबिचुअल हैं, जंगल में विचरण करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले 6 दिन से जो परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, पानी का टैंकर हम लेके आ रहे हैं, एक नॉर्मल ट्यूबवेल का पानी पी रहे हैं, जो कि हमारे लिए कई आदमियों की हमारी सेहत भी खराब हो चुकी है। खाना बन रहा है, वन्य जीवों का कितना यहाँ पर लंगूर हैं, बंदर हैं, जी चाहे जो हमारे खाने को बखेर के चले जाते हैं। और कई आदमियों के हमारे यहाँ जो फिलहाल सो रहे हैं खुले आसमान के नीचे, इनकी तबीयत भी खराब है। मेडिकल जो फर्स्ट एड है वो हमारे अपने ओन अरेंजमेंट से दिया जा रहा है। और मतलब कुल मिला के जो ये वनकर्मी डटे हुए हैं, लेकिन इनका हौसला देखिए, ये तब तक डटे रहेंगे जब तक ये संवेदनहीन सरकार। क्या अभी तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा या स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी कोई आपके पास आश्वासन देने नहीं आया, वार्ता करने नहीं आया? बड़े दुख की बात है कि अभी तक हमारे पास सरकार, शासन या प्रशासन की तरफ से कोई भी आदमी नहीं आया है। सिर्फ राहत की बात यह है कि हमारे जो यहाँ के सरिस्का के डीसीएफ साहब हैं, उन्होंने हमारे को किसी भी किस्म से कोई ऐसा, क्योंकि हम उनके अंडर कमांड काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक कोई ऐसी व्यवधान हमारी धरने में नहीं डाला है। इसलिए हम अनवरत आगे भी डटे रहेंगे। खास ही विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि कल शनिवार है और एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है पांडुपोल, जिसके लिए हम कल शनिवार है यहाँ पर सीमावर्ती राज्यों के और राजस्थान के समस्त जिलों के आदमी यात्रा के लिए आते हैं। हमारे पूरे वनकर्मी परिवार की तरफ से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि कल की यात्रा को हमारे वनकर्मियों के लिए वो दान दें और घर बैठे ही श्री पांडुपोल महाराज के दर्शन करें तो बेहतर रहेगा। एक दिन के लिए इस अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए
अगर वो धार्मिक यात्रा उनकी बाधित हो रही है तो हम सभी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भरतपुर से ओमेंद्र शर्मा। हमारे यहाँ पर सरिस्का के मेन गेट पर हमारे यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, झुंझुनू, भरतपुर और धौलपुर और अलवर सरिस्का। इसमें चारों में हमारे जो रात के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि सर्दी है। सर्दी में जो हम वैसे भी वन रक्षक हैं, परंतु हम आज वन रक्षक की जगह आज हम लोगों की रक्षा अपने आप में कर रहे हैं। 2-2 घंटे ड्यूटी लगा रहे हैं रात को, क्योंकि जंगल में हम नीचे ही सो रहे हैं। हमारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम भाईचारे के तहत अपने आप में एक पैसा हुआ के कैसे भी हम अपने भाइयों का सहयोग कर रहे हैं। आपस में ही पूरी सब्जी कैसे भी पेट भर रहे हैं, एक टाइम खाना खा रहे हैं। कई बच्चे तो हमारे साथ हैं, कई दोस्त हैं, वे अनशन पे हैं, बिल्कुल खाना भी नहीं खा रहे हैं। और मैं अलवर वासियों से और निवेदन करना चाहता हूं कि कल वो पांडु पोल पे नहीं आए, क्योंकि वो परेशान होंगे। हम एक आक्रोश हैं, क्योंकि हमारे लिए एक भूख है, क्योंकि हम जंगल में रहते हैं। हमको जो भी हमारी मांग है 15 सूत्री है, वो पूरी होनी चाहिए। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर इसका पांडु पोल हनुमान जी पर आए तो वो पधारे नहीं, क्योंकि हम चारों डिस्ट्रिक्टों के यहाँ पर 4-5 दिन से भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, सर्दी में पड़े हुए हैं। एक जोड़ी कपड़े हैं हमारे पास, ना कोई खाने का व्यवस्था है सही तरीके से, ना सोने की है। आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप आए नहीं, हमारा सहयोग करें। और इसलिए मैं बार बार इन सभी क्षेत्र को, वैसे भी हमें सहयोग मिल रहा है। सरिस्का में जो गांव हैं, लोकल हैं, वो सभी हमारा सहयोग कर रहे हैं। कोई बेचारा हमको कुछ दे के जा रहा है तो हम उनके हिसाब से आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद। आज राज्य सरकार बजट के नाम पर भाई लूट रही है। आज बजट घोषित किया गया है, लेकिन वन कर्मचारियों की बिल्कुल उपेक्षा की गई है। आज हमारे संघर्ष समिति के आह्वान पर धरना स्थल का 5वां दिन है। आज महासंघ के जो हमारे संयुक्त महासंघ है, उसके पदाधिकारियों ने भी हमें समर्थन दिया है और आंदोलन को हमने तेज कर दिया है। और इसी संदर्भ में अगर सरकार नहीं सुनती है तो इस आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। इस आंदोलन की सफलता की जो अभी तक चल रहा है सफलतापूर्वक, उसमें जो हमारे नेचर गाइड हैं, जिप्सी चालक हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने स्वेच्छा से हमारे समर्थन में आए। और जैसा कि आपको पता है, यह महाराजा भर्तृहरि पांडुपोल महाराज की तपोभूमि है। तो कल शनिवार होने के कारण श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर। हमारी आपके चैनल के माध्यम से विनम्र अपील है, हाथ जोड़कर, हम कर्मचारी अपने 5 दिन से मांगों को लेकर नीचे रोड पर पड़े हुए हैं इतनी सर्दी में भी। तो कृपया जो आपको कष्ट हो रहा है उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि वो अपने घरों पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।